हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 100 बरस पहले जब 67 अल्फाज ने अरब इसराइल तनाज़े की बुनियाद रखी, बरतानिया के साबिक वजीर खारजा आर्थर बेल्फोर का मकामी स्कूलों के निसाब में तज़किरा सुनने को नहीं मिलता, लेकिन इसराइल और फ़लस्तीन के कई तालिब इल्म उनके बारे में बता सकते हैं। उनका बेल्फोर एलामिया 2 नवंबर 1917 में जारी हुआ था। इसके बारे में तारीख की जमातों में पढ़ाया जाता है और अहम बाब को इसराइल और फ़लस्तीन में एक बिल्कुल अलग अलग कौमी बयानिए में पढ़ाया जाता है। इस एलामिये को अरब इसराइल तनाज़ों के आगाज की वजह के तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त के वजीर खारजा आर्थर बेल्फोर के एलामिये का जिक्र सहूनियत के मरकजी हिमायती लॉर्ड वॉल्टर रोथस्चाइल्ड को लिखे गए एक खत में शामिल है। सहूनियत तहरीक का मकसद यहूदियों की अपनी तारीखी सरजमीन पर बुहेरा रोम से दरियाए आर्डन के मशरकी किनारे तक यहूदी रियासत कायम करना था। इस इलाके को फ़लस्तीन कहा जाता था। इसमें कहा गया था कि बरतानवी हुकूमत यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में मुल्क के क़याम के हक में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि इस वक्त वहां मौजूद गैर यहूदी बरादरियों के शहरी और मजहबी हुकूक के साथ तासुब नहीं बरतना चाहिए। फ़लस्तीनियों ने इसको बहुत बड़े धोखे के तौर पर देखा, खासकर एक अलहदा रियासत के वादे के बारे में, जिसमें कहा गया था कि अरबों की सियासी और अस्करी मदद करना थी जो पहली जिंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की हुक्मरानी में थे। इसमें राय दी गई थी कि बरतानिया सल्तनत उस्मानिया के ज्यादातर हिस्से में उनकी आज़ादी की जिदोजहद की हिमायत करेगा। अरबों ने समझा कि इसमें फ़लस्तीन भी शामिल है, अगरचे इसका बिलखुसूस तज़किरा नहीं था। क्या अब समझते हैं कि बरतानिया फ़लस्तीनी अवाम के साथ जुर्म का मुर्तकिब हुआ? मगरिबी किनारे के शहर रामुल्लाह के स्कूल में एक टीचर ने सबक पढ़ाने के दौरान बच्चों से पूछा, तो क्लास में हर एक ने हाथ खड़े करके इसकी तायीद की। एक 15 बरस की लड़की ने कहा कि यह एलामिया खिलाफ कानून था, क्योंकि फ़लस्तीन सल्तनती उस्मानिया का हिस्सा था और बरतानवी इसको कंट्रोल नहीं करते थे। बरतानिया ने अरबों को अक़लियत के तौर पर लिया, हालांकि वो आबादी का 90% थे। बेल्फोर एलामिये को हाई स्कूल के आखिरी सालों में पढ़ने वाले इसराइली बच्चे इस एलामिये को बरतानवी मुदाखलत को मुस्बत अंदाज में लेते हैं। शुमाली इसराइल के एक गांव बेल्फोरिया की रिहायशी 9 साला नौगा आज़ुकुल्ली फ़ख्र से इब्रानी ज़बान में एलामिये को पढ़ सकती है। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उनके वालिद न्यू बेल्फोर एलामिये के बारे में कहते हैं कि जिस वक्त ये एलामिया जारी हुआ, इससे सहूनी तहरीक को एक बड़ी उम्मीद और बड़ा अज़्म मिला। लोगों ने देखा कि अगर बरतानवी हुकूमत ने इस किस्म का एलामिया जारी किया है तो इस सूरत में एक दिन यहूदियों का वतन बन सकता है, जो हकीकत में 1948 में हो गया, जब इसराइल के नाम से एक नया मुल्क वजूद में आ गया। न्यू के दादा समेत बेल्फोरिया के दीगर रिहायशियों समेत यहूदी आबादी 1925 में फ़लस्तीन में बढ़ रही थी। जब लॉर्ड बेल्फोर ने वहां का दौरा किया तो उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। उस वक्त ये इलाका बरतानिया के ज़ेरे इंतजाम था। बेल्फोर एलामिया बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया के फ़लस्तीन के बारे में मैंडेट का इहाता करता है। इस मैंडेट के पहले हिस्से में बरतानिया ने यहूदी तारिकीन वतन की बड़ी तादाद में आमद की इजाज़त दी, लेकिन अरब मुखालफत और तशद्दुद के बढ़ने के सबब इसराइलियों को याद है कि खासकर होलोकॉस्ट के दिनों में किस तरह तशद्दुद और जबर से फरार होने वालों का रास्ता रोका गया। यरूशलेम की हिब्रेव यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह बेल्फोर ने किया था और इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रूथ लिब्बुते ने 67 अल्फाज पर मुश्तमिल इस दस्तावेज को पढ़ रखा। बैन अल-अक़वामी कानून की माहिर प्रोफेसर रूथ ने कहा कि ये एलामिया कानूनी तौर पर पाबंद करता था, लेकिन बरतानवी को अपने वादे को पूरा करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब नाजी हुकूमत में आए तो सियासी सूरत हाल काफी खराब थी और फिर इंग्लैंड को अरब ममालिक की दोस्ती की सूरत में मदद की जरूरत थी। फिर इनको एलामिया पर अमल दरामद को महदूद करना पड़ा और ये काबिले अफसोस है। प्रोफेसर रोथ ने दूसरी जिंग अजीम शुरू होने से एक बरस कबल सना 1938 में जर्मनी छोड़ दिया था और इस वजह से उनको एलामिया में जाती दिलचस्पी भी है। मैं अब भी उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे समेत फ़लस्तीन वापस आने के हक का अहम जरिया था। इसराइली वजीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने बेल्फोर एलामिये को अपने मुल्क के क़याम के अमल में एक मरकजी सन मील से ताबर किया। बरतानवी हुकूमत ने जुमेरात को उन्हें इस एलामिये की 100 साला तकरीबात के सिलसिले में लंदन मदऊ किया।
इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान क़याम अमन की दम तोड़ती उम्मीदों के दरमियान इस फैसले ने फ़लस्तीनियों को इश्तिआल दिलाया और उन्होंने एहतिजाज का प्रोग्राम बनाया। फ़लस्तीनी चाहते हैं कि बरतानिया बाल्फोर इलामिये पर मुआफ़ी मांगे। फ़लस्तीन के वज़ीर तालीम साबरी सैदुम का कहना है कि गुज़रते वक्त के साथ उनके ख्याल में बरतानवी तारीख के सबक को भूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अब भी इसराइल के साथ अपनी रियासत का क़याम चाहते हैं और तनाज़े को ख़त्म करने के खुद साख्ता दो रियासती हल की बुनियाद पर है, जिसको आलमी बरादरी की हिमायत भी हासिल है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि फ़लस्तीन आज़ाद हो जाए और तवील अरसे से अधूरा वादा पूरा हो। नाज़रीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची कहानियों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा।